दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन में। आज के जूम वेबिनार में, जूम पैनल में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और अपने काम को बहुत जोश से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हमारे नवरात्रि का पर्व का, बहुत बड़े पर्व का पहला दिन है। आप सबको माता रानी की कृपा से आप सबको खूब सारा आशीर्वाद मिले और आप अपने सपने पूर्ण करें, ऐसी मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज इस शुभ अवसर पर, आज इस नवरात्रि के पहले दिन, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनकी ट्रेनिंग आज हमें मिलने वाली है। जो दोस्तों कहा जाता है कि आज हम लोग अगर बीएसएस में एक मुकाम हासिल कर रहे हैं तो बीएसएस में हम सभी रेड क्लब आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और सभी रेड क्लब का आपस में एक सामंजस्य है। लेकिन उसके बाद भी किसी एक लीडर की आवश्यकता होती है जो हमारे सबको आपस में एक बॉन्ड को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें बीएसएस को क्रिएट करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और हम सब ने आपस में मिलकर ठाना है कि बीएसएस को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाना है। और दोस्तों आज बीएसएस अगर लगातार कीर्तिमान हासिल करते जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सभी रेड क्लब का एक आपस में बहुत ही बड़ा सहयोग है। और दोस्तों इसमें आज के हमारे स्पीकर की अगर बात करूं तो उनके द्वारा ही बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे हमारे बीएसएस को एक नई दिशा मिल रही है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कल के प्रमोशन में उनका नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। सारा शहर उन्हें लॉयन के नाम से जानता है। दोस्तों दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि डायमंड शिप उनका बिल्कुल करीब है। मैं कहना चाहूंगा डायमंड हो ही चुके हैं, मान लेते हैं हम, क्योंकि दोस्तों डायमंड्स होना जरूरी नहीं है, डायमंड आईडी पर दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन डायमंड्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस और डायमंड्स के द्वारा जो एटीट्यूड होता है डायमंड्स का, वो ऑलरेडी उन्हें बखूबी निभाना आता है और बखूबी वो निभा रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाकर भी आज सिर्फ साहब ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया है जो आम आदमी, जो नॉर्मल आदमी सोचता है लेकिन कर नहीं पाता। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच हमारे एक कर्मठ जाबाज लीडर जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन आवर डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा ऑन स्टेज, ऑन स्क्रीन। दोस्तों जोरदार तालियां स्वागत करेंगे डीएन शर्मा जी का। थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी सर ने जितनी मेरी तारीफ की उस लायक मैं नहीं हूं। सर की बड़कपन है कि सर ने मुझे इस लायक समझा और इतना सब कुछ मेरे बारे में बोला। तो मैं चाहूंगा पूरे मेरे जितने भी जूम सेशन में ज्वाइन है वो सभी मिल करके एक बार जोरदार हमारे आदरणीय गुरु मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। और बाकी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कृपा है परमपिता हमारे परमेश्वर का, जिसकी वजह से आज हम सभी आज एक साथ बैठ करके हम बात कर पा रहे हैं, एक जूम सेशन के माध्यम से हम इकट्ठा हैं। और सेकंड मैं कहना चाहूंगा एक जबरदस्त कंपनी सेफ साहब और उसके जाबाज हमारे डायरेक्टर सर लोग हो ना, उनके लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और शानदार लीडर जहां मनोज कुमार सोनी सर जैसे सिंसियर और मैं कह सकता हूं कि एकदम सकारात्मक सोच का यदि एक मैं रूप बोलूं तो सोनी सर से बेहतर मुझे कोई ऐसा आज तक दिखा नहीं कि यदि जो उनके दिमाग में है फिर वो इतना बिलीव लेवल उनका स्ट्रांग है किसी भी चीज को लेकर के कि उनको देख करके एक बिलीव करने का मन करता। मतलब ये कह सकता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि ये है तो विश्वास है, मैं कहता हूँ कि विश्वास पे तो विश्वास किया ही जा सकता है। यस या नो? सही है दोस्तों। और जबरदस्त है हमारा बीएसएस सिस्टम
और मैं पूरे बीएसएस सिस्टम के लीडर्स को आज तहे दिल से, आज नवरात्र की आज पहला दिन है, इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर मुझे सेशन लेने का अवसर मिला, तो मैं तहे दिल से सर का आभार प्रकट करता हूं, सोनी सर का, जो आज मुझे अवसर दिया। नो डाउट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मेरे नेटवर्क के सामने में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दों को रखूं जिससे हम इस बिजनेस में, है ना, एक नई ऊंचाई तक, जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है, वहां तक हम पहुंच सके। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरुआत करते हैं, और मेरे प्यारी सी टीम जो आज यहाँ सेशन में अवेलेबल है, लगभग शतक तो पार कर लिया है, और शतक पे तो औसत की हम बात कर ही सकते हैं। यस या नो? देखिए ये ग्राफ और बढ़नी चाहिए थी, नो डाउट। कम है लेकिन कम है, कोई दिक्कत नहीं। हम सेशन की स्टार्ट करते हैं माँ दुर्गा का नाम लेकर के। बोलो माँ दुर्गा मैया की जय। सही है। तो शुरुआत करते हैं वही अंदाज के साथ में, क्योंकि शेर और शायरी यदि जिंदगी में नहीं होती तो शायद जीवन में हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। हाँ या ना? तो अब बेहतरीन सेशन शुरुआत करने से पहले चंद लाइन के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जाबाज मेरे लीडर्स लोगों के लिए, कि लाख दलदल ही सही, लाख दलदल ही सही पांव जमाओ रखिए, लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए, और हाथ खाली ही सही मगर ऊपर ऐसे उठाए रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता। दोस्तों बर्फ बनने तक सिर्फ हौसला बनाए रखिए। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से इस हौसला के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में समस्या तकलीफें तो रहती हैं, लेकिन हौसला यदि जिसका है मजबूत, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हाँ या ना? ईश्वर भी चेक करता है कि यार कैसे हम ये अभिनय दें कि जिसे बाखूबी निभा सके, उसी व्यक्ति को अभिनय दी जाती है। तो हौसला बिल्कुल हमेशा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, सोनी सर के, है ना। यदि ठान लिया तो फिर ठान लिया, उसे एनी हाउ किसी भी तरीके से उसे हमें अचीव करना है, मतलब करना है। और हमारी शिद्दत देख करके एक दिन ईश्वर भी कहेगा बोल बंदे तेरी अर्जी क्या है और मर्जी क्या है। सही है? सेशन की शुरुआत करते हैं। सर मैं परमिशन चाहूंगा स्लाइड ओपन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। सर मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है सर। तो थैंक यू सर। मैं सभी बीएसएस जो सिस्टम के मेरे जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मैं उन सभी का वेलकम करना चाहता हूं। वेलकम टू माय चैनल। मैं ये कह सकता हूं हमारे बीएसएस सिस्टम के चैनल पे आज एक शानदार सेशन लेने के लिए हम सभी अब उपस्थित हैं। तो मैं अपने तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि सेशन में आप लोग आए। और आज क्योंकि बोलते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद, और हम सभी जीतने के लिए आज इस समय हम इस बिजनेस के माध्यम से अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं। तो सभी सीखने को तैयार हैं? यस। चलिए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा सेशन है, और सेशन की शुरुआत हम करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले सबसे पहले मेरी पूरी जो हुई टीम अभी बैठी हुई है जूम सेशन में, उनसे एक क्वेश्चन है कि नियम क्यों बनाए जाते हैं? कोई हाथ उठा करके बताएगा? फिर मैं कुछ ऑप्शन आपको दूंगा। अगर कोई बोलना चाहता है तो चैट करें, हम उसको स्क्रीन पर बुला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नियम क्यों बनाए जाते हैं? चलो हम ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि हम सभी बैठे हैं हॉट सीट पे। सही है? ऑप्शन 1, नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। कितने लोग एग्री हैं? प्लीज हाथ ऊपर उठाएंगे। एक हाथ उठाएंगे तो एग्री है, और 2 हाथ उठाएंगे तो डिसएग्री है। चलिए ऑप्शन 2, नियम बनाए इसलिए जाते हैं कि हम लोगों के ऊपर उसे थोप सके। थोपना मतलब समझते हो? नियम बना करके उसको फॉलो करने के लिए उसको प्रेशराइज कर सके, डिसिप्लिन में रखने के लिए। इसमें कितने लोग एग्री हैं? इसमें भी कम लोग हैं। अच्छा, एक हाथ ऊपर उठा है, ठीक है। नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, और सेकंड ऑप्शन है नियम बनाए जाते हैं थोपने के लिए। चलिए दोस्तों हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है नियम बनाए जाते हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमारी भलाई के लिए। इसमें कितने लोग एग्री हैं? यदि एक हाथ उठाते हैं
तो एग्री है, और 2 हाथ उठाते हैं तो डिसएग्री है। अब बताइए, अच्छा उंगली से बताइए, पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है? तीसरा सही है। बहुत लोगों ने तीसरा वो किया। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सही बोला आप लोगों ने कि ना, नियम बनाए जाते हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमारी भलाई के लिए। क्योंकि यदि मैं जिस विभाग से बिलोंग करता हूं, मुझे एक बात समझ में आता है कि यदि नियम नहीं बनाए जाएंगे तो समाज हमारी अव्यवस्थित हो जाएगी और उसे सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है? तो बस मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि नियम मैंने ये समझ लो, ये कह सकते हैं चाहे समाज के नियम हो चाहे कानून के नियम हो, है ना, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी यदि हमें मेंटेन करना है तो जाकर के हम एक समाज को एक बढ़िया सा हम वो दे सकते हैं कि लाइफ में वो अच्छे से जी सके, स्वतंत्र होकर के रह सके, किसी प्रकार की फाउंडेशन, मतलब एक स्वतंत्र लाइफ जो हो सकती है कि जो आदमी जहां से अपना विकास बेहतर तरीके से कर सके, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। यस या नो? यस। यदि हम नियम को फॉलो करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में ऐसा कोई कानून नहीं, मतलब सबसे पहले यदि नियम बनाने की बात तो हम दुनिया, समाज या किसी और पर हमें नहीं कर सकते हैं, हमें सेल्फ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है, जो व्यक्ति खुद अपने लिए कोई एथिक्स नहीं बनाया है, वो व्यक्ति कभी जीवन में किसी को अच्छा राह नहीं दिखा सकता। तो पहले तो संयमित होना पड़ेगा अपनी लाइफ में स्वयं को। सही है? तो यदि हम अपने आप को यदि संयमित कर लेते हैं तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो रही है कि लाइफ में यदि सक्सेस होना है तो कुछ नियम हमारे होने चाहिए, मतलब हमेशा लाइफ में नियम कायदे। आप लोगों ने भी देखा होगा जब भी हम कुछ ऐसे ऑफर्स हमारे निकलते हैं तो उसमें लास्ट में लिखा होता है कि नियम और शर्तें लागू है। यस या नो? सारी चीजें बताई जाती है और उसके बाद में कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। यदि हम उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्क्वालीफायर भी हो सकते हैं, और लाइफ में हमें डिस्क्वालीफायर होना नहीं है। मुझे एक बात समझ में आता है कि ईश्वर के बनाए बंदे हम हैं, और ईश्वर जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट कभी भी खराब हो नहीं सकता, है ना? तो बिल्कुल सही। मानो कि हमें ईश्वर ने बनाया यानी परफेक्ट प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट की सही वैल्यू कहाँ आती जा सकती है, इस बात को हमने भी स्वीकार किया, चाहे जिसके भी माध्यम से। और आज हम एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म या ऐसे शोरूम में है जहां हमारी बोली कोई और नहीं, हम खुद लगाते हैं। नहीं? तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की ओर और आगे बढ़ते हैं कि हम समझ तो गए कि लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी क्यों है, नियम क्यों होने चाहिए। यदि हम उस नियम को फॉलो करते हैं चाहे अपनी जिंदगी में चाहे बिजनेस में, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेक्सॉल। चलिए हम इस कंपनी की या दुनिया की जितने भी व्यवसाय हैं, उस व्यवसाय में यदि हमारे पास में लॉ ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम एक परफेक्ट सक्सेस ले पाएंगे। तो लॉ ऑफ सक्सेस मेरे ख्याल से लगभग जो मेरे पुराने लीडर्स है वो समझ गए होंगे कि हमारे सेफ शॉप में कुछ लॉ है, या हमारे सेफ शॉप में बोलूं चाहे ट्रेडिशनल मार्केट बोलूं चाहे या बाहर जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग की बोलूं, तो उसमें एक लॉ काम करता है, और वो लॉ है हमारे 3। क्लियर है? सबसे पहला है लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम। सही है? जैसे अभी हमारे साथ में लगभग 100 से ऊपर लोग हमारे साथ में ज्वाइन हो गए, 125 से ज्यादा लोग। तो यदि कभी भी लाइफ में यदि हमें सक्सेस लेना है तो इस लॉ को हमें फॉलो करना पड़ेगा और इस पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जांचा परखा हुआ नियम है, और इस नियम में आपको कुछ टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस लॉ को यदि हम फॉलो कर लेते हैं और इस लॉ ऑफ एवरेज को हम यदि फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं बनेगा कि हम इस बिजनेस में आगे ना बढ़ पाए। और सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण का नियम। जिस चीज को हम आकर्षित करते हैं, किसी चीज को हम लगातार फोकस करते हैं तो वो हमारे पास आने लगती है। सही है? तो सेकेंड लॉ है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और थर्ड लॉ है दोस्तों लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। ठीक है? सत्यापन का नियम। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया। हमारे पास में 3 लॉ है कि जो पूरा यूनिवर्सल में बिल्कुल सत्यापित है। इसमें आपको कोई भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 लॉ को आप समझ लीजिए। यदि ये 3 लॉ यदि हमने समझ लिया और हमने देख लिया कि भाई इस लॉ के हिसाब से हमें काम करना है, और ये लॉ को यदि मैंने फॉलो कर लिया तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जिस भी जगह में हूँ, वहां मैं 100% फाइनली आप सक्सेस समझ लिए। भले प्रोसेस पर काम बचा रहेगा,
लेकिन आप यदि इस लॉ के हिसाब से काम करते हैं, इस लॉ पर बिलीव करके काम करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। सही है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। सही है, लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के हिसाब से कि लॉ किसे कहा जाता है। सही है, जो लोग औसत के नियम को नहीं समझते या औसत के नियम को नहीं मानते या उसमें नहीं खेलते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जीवन में सिर्फ वो एक औसत व्यक्ति की तरह रह जाते हैं। जो लोग औसत के नियम को नहीं मानते या औसत के नियम को नहीं समझते या औसत के नियम से नहीं खेलते, वो अपने जीवन में सिर्फ एक औसतन व्यक्ति की तरह ही रह जाते हैं। क्या एग्री है मेरी बातों से? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, औसत का नियम ये मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरे विश्व में आप चाहे कहीं भी चले जाइए, हर काल, हर दिशा, हर जगह आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह जो वर्किंग स्टाइल होती है जिसी हिसाब से होती है लॉ ऑफ एवरेज पे, कहीं भी आपको 100% सक्सेस लोग नहीं दिखेंगे, कहीं भी आपको टोटल फेलियर नहीं दिखेंगे, आपको हर जगह ये लोग मिलेंगे। आपको एक बात समझना है कि यदि इस लॉ पे मुझे यदि खेलना आ गया तो आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लॉ पे बात करते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस या व्यवसाय हम ओपन करते हैं, तो आप एक चीज ये देख लीजिएगा, जैसे हम सिर्फ आपको ही लेकर के चल रहे हैं, है ना। इनोवेटिव यदि देखें तो 20% लोग ऐसे होते हैं, जब यदि हम कोई अपने प्लान को लेकर के जाते हैं, अपने प्रपोजल को लेकर के जाते हैं, अपने कोई बिजनेस को हम बताते हैं लोगों को कि भाई ये देखिए हमारे पास ये योजना है बेहतरीन, हम इस बिजनेस के माध्यम से हम आगे बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म हम खड़ा कर सकते हैं जहां से हमारी आने वाली जनरेशन भी सेफ हो सके। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में यदि हम 100% पे यदि हम खेलते हैं, 100% मतलब जहां 100 लोगों के पे ही वो परसेंटेज आंकी जाती है, तो 100 में से हम यदि आंकड़े लगाते हैं तो 20% लोग ऐसे होते हैं जो फुल्ली क्रिएटिव, है ना, इनोवेटिव लोग होते हैं, जो जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये बोलते हैं यार चल ना करके देखता हूँ, यदि असफल भी हो गया तो तजुर्बा तो मिलेगा। सही है, और वो ये सोच के साथ में कभी नई चैलेंज यदि आती है या कोई भी इस टाइप का अपॉर्चुनिटी आता है, तो वो उस पर बिलीव करके काम की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल एग्री होते हैं। ऐसे होते हैं 20%। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, 80-20 की हम एवरेज पे लेते हैं, तो 20% तो हो गए आपके टोटल पॉजिटिव लोग। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 20% लोग ऐसे होते हैं तत्काल आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और बिजनेस प्लान में आगे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लेकिन 80% ऐसे होते हैं जो हम जब प्लान दिखाते हैं, सुनते भी है, समझते भी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं लेते, है ना। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 20% लोग फुल्ली पॉजिटिव होते हैं, प्लान दिखाते साथ ज्वाइनिंग हो जाती है। 20% शुरुआती दौर में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और आखिरी में भी आ सकते हैं। सिर्फ आप पत्ते पलटने पर बंद मत कीजिएगा, लोग तो आपके हिस्से में ये लोग आएंगे। बाकी जो 80% में 20% ऐसे होते हैं, है ना, जो टोटली निगेटिव होते हैं। चाहे आप उसे कुछ भी दे दो, मैं बोलता हूँ उसको स्वर्ग की दुनिया भी यदि दे दोगे ना, तो भी वो बोलेंगे कि वो स्वर्ग वाली जिंदगी है, 56 भोग वाली जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो वही वाली जिंदगी पसंद है जो मृत्यु लोक में, है ना, जो धरती में मिलता है, वही चीजें मुझे पसंद है। मुझे 20% ऐसे लोग होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो उसके लिए एग्री नहीं रहते, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, बीच में जब हमारे पास में कर लो दुनिया मुट्ठी में जियो आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिम और आपको अनलिमिटेड आपको सर्फिंग के लिए, नेट सर्फिंग के लिए, कॉलिंग के लिए लगभग साल 1.5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्या दिया गया था, नेटवर्क दिया गया था जिम, है ना, जियो का। उसके बावजूद भी आज यदि लोगों से यदि आप गणना करके देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि आज भी लोग जब फ्री था तब भी और आज भी सारे लोग जियो का सिम यूज नहीं करते। यस या नो? इसका मतलब है कि 20% लोग टोटली पॉजिटिव है, जो कोई भी चीज आता है तो उस पर वर्किंग करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश लगाते हैं। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो टोटली निगेटिव हो, चाहे आप उसे फ्री में दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, उसे बोलो कि भैया लाद दे, लदा दे, घर तक पहुंचा दे। यदि ऐसे भी यदि मान लो लोग होंगे ना कि भैया चलो सिर्फ आज सवार हो जा और तेरे को मैं सफलता तक ले जाके छोड़ दूंगा, तो भी लोग बोलेंगे नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए।
वो तो बिल्कुल आप किनारे कर दीजिए, ये हमारे कोई काम के नहीं है ना, वहां माइंड ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच गए 20-20-40 हो गए, टोटल बच गए 60%। अब 60% लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअर होते हैं। जब भी आप किसी के पास प्लान में जाओगे तो बोलता है कि आप ज्वाइन कब हुए, बोले मैं इतना समय से ज्वाइन हुआ। तो चलिए काम करो, है ना, अभी आप काम कर लो, जब आप सफल हो जाओगे तो मुझे बताना। मतलब ये जो 20%, 60% जो लोग हैं, है ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, वो सिर्फ फॉलोअर रहते हैं। वो ये देखते हैं कि मुझे ये मालूम करना है कि मैं सही कहाँ हूँ, गलत कहाँ हूँ, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। तब हम ये कह सकते हैं, जिधर बम उधर हम, फटे बम भगे हम। सही है। मतलब ये कुछ इस टाइप के जो लोग रहते हैं कि जो लाइफ में ना थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाहते। वो ये देखते हैं भाई जिधर सही माहौल रहेगा, जिधर हमारा फ्यूचर ज्यादा अच्छा लगेगा, हम उधर जाएंगे। तो सर आप पहले सक्सेस हो जाइए, सर आप पहले कमा के आ जाइए, पहले कुछ बन जाइए, जब मुझे भाई यहाँ काम सक्सेसफुल वर्किंग चल रहा है और ये काम किया जा सकता है, तब फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। ये कुछ भी क्वेश्चन आपके पास में रख करके, है ना, वो फॉलोअर जो है वेट करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जब शुरुआती दौर में कोई जानकारी आती है तो लोग पहले उसका विरोध करते हैं, सेकेंड आपका उसका जो चैनल होती है कि उसका समर्थन करते हैं, और लास्ट ये होता है कि फिर लोग उसके साथ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो निगेटिव फेज था आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो दौर निकल चुका है दोस्तों, है ना। 1990 के ये दशक में जो 2000 के दशक तक के जो एक निगेटिविटी वाला जो माहौल था, वो निगेटिविटी वाला माहौल निकल चुका है जब लोग विरोध करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, डायरेक्ट सेलिंग, इस टाइप की जब कुछ बात हम लोगों के समक्ष जब रखते थे तो लोग यही बोलते थे, यार ये तो इस टाइप की कंपनी है ना, ये तो चलता नहीं, कंपनी भाग जाएगी, तो है ना, इस टाइप की हमने बहुत सारी चीजें देखी। तो ये निगेटिव वाला जो दौर चला गया है। अब दौर क्या आया है, अब लोग समर्थन कर रहे हैं। अब लोगों को ना बिलीव हो रहा है, लोगों के अंदर में क्या बोला, अवेयरनेस आ रहा है। अब लोग एक चीज को समझ में आ रहे हैं कि आज इस बिजनेस की इंपॉर्टेंट क्या है, और आज मार्केट में इसकी वैल्यूएशन के कारण रेवेन्यू भी जो गवर्नमेंट की इसी की वजह से आ रही है, और देश की बेरोजगारी भी यहाँ से दूर की जा सकती है। तो लोगों को एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इस काम को समर्थन किया जाए। अब दौर जो आएगा दोस्तों, जो 2025 तक जो बोला जा रहा है, अब 2025 तक दौर ये आएगा कि पूरा का पूरा जन सैलाब, है ना, हमारे पीछे रहेगी। आप यकीन मानो दोस्तों, जो आज मैं बोल रहा हूँ, हमने जब पहले बोला था कि नोटबंदीकरण होगी और डाटाओं में हमारे पैसे होंगे, तो यकीन नहीं करते थे। जब हम बोला करते थे कि ये छुटपुट ये दुकानें बंद हो जाएगी, लोग बिलीव नहीं करते थे। लेकिन आज ये प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज फॉलोअर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं, और ये टोटल 60% लोग आने वाले में 2025 तक सब हमारे बिजनेस पार्टनर्स रहेंगे। उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सही है। हाफ एवरेज को यदि हम समझे दोस्तों, तो औसत का नियम ये सीधा कहता है कि आप यदि बिजनेस की शुरुआत करते हो तो 20% लोग तो आपको शुरुआती दौर में ही, आप सिर्फ वर्किंग शुरुआत करो, आपको प्लान दिखाना अच्छा आता है नहीं आता, आप कितने अच्छे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो मैटर नहीं करता। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जो अवसर की तलाश में, वो 20% तो लोग स्वतः ही ज्वाइन हो जाते हैं। अब मादा आपके अंदर में है, आपके सीनियर के अंदर में 20% लोगों को लेकर के हम ये जो 60% जो लोग फॉलोअर जो लोग हैं, उन लोगों को हम अपने बिजनेस के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं टॉपिक ये बोलना चाहूंगा, लाइफ में, जीवन में जितने भी लोग हमारे आसपास में हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए निगेटिव नहीं होता। एक्चुअल में ना हमारी सोच थोड़ी सी फर्क है। निगेटिव हमको इसलिए लगता है कि इस बात को लेकर के निगेटिव है दोस्तों, वो बंदा हमारे बिजनेस के लिए हो सकता है निगेटिव होगा, कोई भी बिजनेस जो करता होगा उसके लिए निगेटिव होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हर व्यक्ति पॉजिटिव होता है। हाँ, फर्क ये होता है, वो कोई दूसरे काम के लिए पॉजिटिव है, हमको दूसरे काम के लिए पॉजिटिव है, और क्वालिटी तो उसके अंदर होती है, उस नेटवर्कर के अंदर में होती है कि एक निगेटिव जिसको हम जो बोलते हैं कि दूसरे काम में जो पॉजिटिव व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम कन्विंस करके, हम बेहतरीन फॉलोअप करके, हम उनमें ये बता करके, एनालाइज करके कि भाई ये काम को ही क्यों करना है। यदि वो पॉजिटिव व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव कर लिए, वो व्यक्ति को सलूट है, वही व्यक्ति आगे बहुत अच्छा काम कर सकता था। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हर व्यक्ति पॉजिटिव है, बस ये है कि अपने अपने काम को लेकर पॉजिटिव है। लेकिन हमसे यदि ज्वाइन नहीं होता तो हमको ये लगता है कि वो बंदा निगेटिव, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति पॉजिटिव है, लेकिन अपने अपने काम को, जैसे हम अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेट है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं व्यस्त है।
हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए हम कैसे कन्विंस कर सकें। तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज पे खेलने के लिए आप तैयार रहिए। यदि आप लॉ ऑफ एवरेज यदि खेलना आपको आ गया, जो पेरेटो के नियम जो बोलता है, यदि आपने वो कर लिया कि मुझे लोग है ना आते हैं तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं। आज खुशी की बात है दोस्तों की जनसंख्या ऐसा विस्फोट हो चुका है कि उसको रोक पाना मुश्किल है। दूसरों को हमको खुद को ये बोला जाए कि भी जनसंख्या नियंत्रण में आप सहयोग करो, तो हम रुकने वाले में से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो नहीं रुकेंगे हम, दो हमारे दो और बाकी को रहने दो। ये जो चीजें चलती ही रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। यानी जनसंख्या का जो आज स्केल है, कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ नियम निकालने पड़ रहे हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि जिस फैक्ट्री के हम मालिक हैं, उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल यदि लोग है और लोगों का आना और जाना कभी बंद होने वाला नहीं है, सोच के देखो, मतलब जीवन में कभी भी रॉ मटेरियल यदि हमारे पास में कमी नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस फलेगा, फूलेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। बस एक चीजें समझ लीजिए दोस्तों, हम तो बोलते हैं लोग हमें, है ना, मेरे पास लोग नहीं है, ये नहीं है, जो डायलॉगबाजी करता है, तो सोचने की जरूरत है। आप घर से बाहर निकलिए, देखो कीड़े मकोड़ों की तरह लोग घूम रहे हैं, बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई लाइफ का, है ना, उनका कोई वो नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे है, बस लोग चले पड़े हैं। बस दोस्तों उन लोगों को सही दिशा दिखाने का काम हमारा है। आप सोच के देखो, हमारी इतनी शानदार कंपनी, आज हमारी कंपनी जब हम काम करते हैं तब तो हमें पैसे हो सकता है थोड़े से कम आते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा दोस्तों, जिस समय आप काम नहीं भी करोगे इस बिजनेस में, आपको यहाँ से करोड़ों रुपए कंपनी देने वाली है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि यदि साल के 1,04,00,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग यदि इस कंपनी से आ रही है, तो उसके एवरेज में आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए, 1 करोड़ कंपनी किस बात की दे रही है? कंपनी आपको 1 करोड़ इस बात की दे रही है कि आप आम आदमी नहीं है, आप खास आदमी हैं या खास हो चुके हैं। आप लोगों को इस बिजनेस के लिए मोटिवेट करके लेकर के आ चुके हैं, है ना। उस भीड़ से कुछ लोग, अपने काम के लोग निकाल के इस बिजनेस के लिए प्रेरित करके आज उन लोगों को काम करने के लिए खड़ा कर चुके हैं। इस कारण आपको कंपनी यहाँ से करोड़ रुपए देती है। तो दोस्तों यदि हमारे अंदर में ये क्षमता, क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे एक बात बताइए, हमें करोड़ रुपए क्यों आएंगे? सही है। तो दोस्तों यदि हमें करोड़ रुपए यदि कमाना है, तो उसे कमाने के लिए हमारे अंदर वो दक्षता, क्वालिटी हमें लानी पड़ेगी, और वो क्वालिटी लाने की जवाबदारी कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स और ग्रेट हमारा सिस्टम, कि हम एक कच्ची मिट्टी को लेकर के आते हैं, जिस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, और उसको सही आकार, है ना, सांचे में डाल करके एक शानदार डायमंड रूपी एक लीडर के रूप में खड़ा करते हैं, और वो डायमंड 1 करोड़ साल का होता है। यस या नो? तो दोस्तों बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे अंदर वो क्षमता, क्वालिटी हमें लानी है, और हमारे नेटवर्क में वो सारी क्षमताओं को हमें कॉपी पेस्ट करना है ना। उनके अंदर वो क्षमता हमें बढ़ानी है, उनको उस काबिल हमें बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई भी ताकत या दुनिया हमें चाहे कितनों भी कुछ भी बोल दे, उनकी बातों में ना आए, ना हम ना वो। उसके बाद आप देखिए, दुनिया आपके, है ना, इशारों पर आपके पीछे चलते नजर आएगी। तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज जो ऐसा नियम है, जिसको जिसने भी फॉलो कर लिया, आज वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल है ना, और एक औसत व्यक्ति की तरह जिंदगी जीने के लिए वो कहीं ना कहीं डिपेंड नहीं है। तो बस दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज पे खेलने को तैयार रहिए। लॉ ऑफ एवरेज जिस व्यक्ति ने खेल लिया अपने जीवन में, उन्होंने सारी जीत हासिल कर लेंगे, है ना, सारी सफलता उसके कदमों में होगी। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ एवरेज। क्लियर है? यस। समय का पाबंद है, इसलिए मैं इसमें आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो 3 नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ एवरेज। तो एवरेज पे खेलने के लिए तैयार रहिए, और जो व्यक्ति इस एवरेज पे खेल लेगा, मैं डेफिनेटली पूरी ईमानदारी के साथ में स्टाम्प पेपर लिख के देता हूँ, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में 100% सफल रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ अट्रैक्शन जो क्या कहता है, वैदिक जो प्रिंसिपल जो है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमें दुनिया दिखती है। यस या नो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या बोलता है ना, एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 10,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों से वो, है ना, आकर्षित होता है और उनसे मुलाकात करता है, उसके टच में आता है।
10,000 से ज्यादा लोगों से वो टच में आता है। और आकर्षण का जो नियम ये बोलता है कि यदि आप इतने सारे लोगों को, या तो फिर आप उससे आकर्षित होंगे या तो फिर आपसे वो लोग आकर्षित होंगे। आकर्षण तो होना ही है। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप जैसा देखते हैं, है ना, आपको सृष्टि भी वैसी दिखती है। तो दोस्तों आपका नजरिया बढ़िया होनी चाहिए, है ना। आपका नजरिया यदि बेस्ट है तो आपके लिए दुनिया भी बेस्ट हो जाएगी और दुनिया में बेस्ट आप हो जाओगे। सही है। अगर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं तो अपने सपनों को भी आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे अनु, यदि हम जब लोगों को आकर्षित करने में सफल हैं तो हम अपने सपनों को भी आकर्षित कर सकते हैं। और यही आकर्षण का नियम हमें ये समझाता है कि दोस्तों यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, जो शाहरुख खान जो है ना, कोई पिक्चर आई थी ना जिसमें उन्होंने एक डायलॉग मारा हुआ था, ओम शांति ओम था क्या, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात ये साजिश करती है उसे मिलाने के लिए। यस या नो। बस आपको आपकी चाहत पर डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं डायमंड बनना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं डायमंड बनना चाहता हूं तो मेरी वो चाहत होनी चाहिए डायमंड बनने की। यदि मैं किसी को डायमंड बनाना चाहता हूं लेकिन वो व्यक्ति डायमंड बनना चाहता हूं बोलने से नहीं होता है, उसकी चाहत मेरी चाहत से जब जुड़ेगी तब जाकर के हम डायमंड बन पाएंगे। यानी सिर्फ चाहत है बोलने से नहीं होता, उस चाहत को पूरा करने के लिए आपको आकर्षण को नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आपने आकर्षण के नियम को यदि फॉलो कर लिया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऐसी कोई कारण नहीं कि आप सफल ना हो। चलिए हम यहाँ आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही साधारण सा नियम है। आप कोशिश करिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक साधारण सा नियम है, और वो ये है कि आप अपने विचार जिस भी विचार पर केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे वो प्रकट होगी। इसको आप यदि सरल शब्दों में यदि समझे, एक साधारण सा नियम है कि जिस भी विचार मतलब जिस भी चीज पे आप फोकस करोगे, यानी मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, एक छोटा सा हम एक सेल्फी लेते हैं या फोटो लेते हैं, और जब हम वहां हमारा ध्यान या हम एकदम स्थिर होकर के उस चीज पे खड़े होकर के यदि फोटो लेते हैं तो हमारी स्माइल के साथ जो फोटो कितनी शानदार होती है। सोचो एक छोटी सी क्लिप इतनी शानदार हो सकती है, तो हमारी जिंदगी इतनी शानदार किया जा सकता है कि नहीं। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, विचार क्या है आपकी, विचार की शक्ति को यदि आप केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे, यानी आप यदि डायमंड बनना चाहते हैं, आपके विचार में ये चीज आ गया है, आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ यदि आप उन्हें, तो आपका जो विचार जो है एकदम केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान कीजिए। यानी हमें डायमंड बनना है, सिर्फ शॉप में एक है ना, एक बढ़िया डायमंड बन करके हमें उभरना है, तो हमारा जो है विचार जो एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। फिर उसके अलावा हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सही है। हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई बस यही मेरी जिंदगी, इसके अलावा मेरे पास में कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। फिर आप देखिए सारे रास्ते, सारी चीजें आपके लिए खुल जाएगी। ठीक है। तो आप ध्यान रहे कि यह नियम अंतर करने या भेद करने योग्य नहीं होते, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आप इस नियम को फॉलो कर ले कि भाई मैं जो चीज को चाहूंगा वो चीज मुझे मिलेगी। आप दुनिया में देख लो, आप यदि मान लो फॉर्म भरते हैं यदि IAS IPS का एक साइड में, और दूसरी तरफ से प्यून का यदि फॉर्म भरते हैं, आप जिस चीज का फॉर्म भरोगे कॉल लेटर उसी चीज की आएगी कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। आप जिस चीज की पढ़ाई करोगे, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर लोगों के साथ में घूमोगे तो क्या आप डॉक्टर बन पाओगे क्या। दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, जो आपको चाहिए, आप पूरा फोकस वहां लगा दीजिए। एक साधारण उदाहरण आपको और देना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने पहले देखा होगा, एक हमारे पास जो क्या बोलते थे, दूरबीन आते थे जो सूर्य की रोशनी आने पर कुछ ग्लास में अपने जो वो डालते थे ना, फोकस डालते थे, है ना, मैग्नीफ्लाइज ग्लास होता है, उसको यदि हम उस पे लगातार सूर्य की रोशनी किसी कागज पे डालते थे तो वो कागज जल जाती थी। आप सोच के देखो दोस्तों, यदि किसी चीज पर यदि केंद्रित करने पर यदि हम किसी को जला सकते हैं तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं किसी चीज पर फोकस करके। बिल्कुल। तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ये इस नियम में ना आपको कोई टीका टिप्पणी या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
इस नियम में अंतर करने की जरूरत नहीं है और भेद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई योग्य नहीं है वो। सिर्फ आप एक चीज समझिए कि आकर्षण का नियम, जिस चीज को आप चाहोगे, जिस तरफ आप फोकस लगाओगे आपको वही मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल अपने डायमंड शिप पर पूरा फोकस केंद्रित कीजिए और ये विचार शक्ति आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऊर्जा आपके अंदर से जो निकलती है, जो आप दुनिया को, ब्रह्मांड को जो ऊर्जा देते हो, आपके अंदर जो वेव होता है, वही चीजें रिटर्न आपको मिलती है ना। कि बोलते हैं ना कि बीज बोया बम्बूल का तो आम कैसे हो। दोस्तों यदि आपका यदि पॉजिटिव थॉट है, यदि आपके विचार शक्ति बहुत शानदार है, आप जैसे लोगों को दिखते हो, जैसे लोगों के साथ में बिहेव आपका होता है, जो संसार के साथ में आपका जैसा बिहेव होता है, वो चीजें आपको लौट के मिलती है। बोलते हैं ना कि आपका जो कर्मा लौट के आती है, मतलब जो आप करते हो तो ईश्वर आपको उसका बिल्कुल, जो न्यूटन के जो थर्ड नियम है वो आपको बिल्कुल उसमें फॉलो होता है कि जितनी रफ्तार से किसी चीज को आप फेंकते हो उतनी रफ्तार से आपके साइड वो वापस रिटर्न आती है। यानी आप जितना रफ्तार से, जितनी उत्तेजना से आप इस बिजनेस को करते हैं, उतनी ही आपको सफलताएं भी उसी हिसाब से मिलती है। और मैं इस बात को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि लोगों को ये लगता है कि महान होने के लिए ना महान काम करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको यदि महान बनना है तो आपको महान काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आम काम कीजिए और साधारण काम कीजिए और इतना काम कर लीजिए, उसमें इतना काम कर लीजिए कि उसमें महारत हासिल हो जाए। और जिस दिन महारत आपको हासिल हो जाएगी ना, आप महान उस दिन हो जाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नियम सही या गलत, बड़ा या छोटा, या ऊंच नीच, या किसी पर भेद नहीं करता दोस्तों, और भेद नहीं जानता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है, जात संप्रदाय का है, छोटा बड़ा है ना, काला गोरा, जो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो जैसा सोचता है, जिसके अंदर विचार शक्ति जैसी होती है, उसको रिटर्न वही मिलने वाला है। और ये सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों। तो सिर्फ आप इस नियम को फॉलो हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ये समझ लीजिए दोस्तों, सब पर काम करता है। सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए, यदि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करके यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि मुझे कोई रोक सके। सही है। तो इस आकर्षण के सिद्धांत को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सही है। इसके बाद हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। सही है। ये तीसरा नियम है हमारा। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन क्या होता है? अब सत्यापन की बारी। जैसे मैंने अभी बात में आपको बोला था कि तीन आई थी कि सबसे पहले लोग विरोध करते हैं, फिर समर्थन करते हैं, और तीसरा क्या होता है, फिर लोग उसके साथ चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो समय आ चुका है कि लोग अब हमारे साथ में चलेंगे। क्योंकि जब शुरुआत में कोई चीजें होती है ना दोस्तों, तो लोग ना उसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन बाद में जब समझ में आता है, जब वो आविष्कार हो जाता है, तो लोग उसको सैल्यूट करते हैं और वो आविष्कार का उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पर डिपेंड भी हो जाते हैं। दोस्तों आने वाले समय में आप देख डायरेक्ट सेलिंग पर भी यही आपके साथ में होने वाला है कि बस सत्यापन भर की देरी थी। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी, आज अपने आप को पूरे विश्व में प्रूव कर चुका है। अब दोस्तों सिर्फ उस सत्यापन के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सही है। क्योंकि आज मैं बताना चाह रहा हूं, आज विज्ञान जो है ये हो चुका है कि विज्ञान आज इतना तरक्की कर चुका है दोस्तों, आज ये जस्टिफाई कर चुका है कि आज कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि आज विज्ञापन इतना कर लो, क्योंकि सत्यापन होने के बाद विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। मानते हैं इस बात को? यदि एक बार सत्यापन हो गया तो फिर उसको फिर और कुछ लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये स्वीकार कर ली है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आज देश की, है ना, विकसित देश में अपने आप को शामिल करने के लिए जो रेवेन्यू यहाँ से मिलती है, या जो विकास जो हो पा रहा है, इसकी वजह से है। तो आज की सत्यापन में ना कोई जरूरत नहीं है अब विज्ञापन करने की कि भैया इससे क्या हो सकता है। आज लोगों को समझ में आता है, आज लोग इतने अवेयरनेस हो गए कि आज उन्हें मालूम है सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ से जो मुझे मिलता है, कि पार्ट टाइम में फुल टाइम पर भाई, है ना भाई, इस बिजनेस के माध्यम से तो लोग यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन की ओर।
प्रिय साथियों, कोई भी चीज या कोई भी प्रोफेशन जब सत्यापित हो जाता है, कोई भी चीज या कोई भी प्रोफेशन जब सत्यापित हो जाता है, तो समाज, सोसाइटी तब जाकर उस पर भरोसा करता है। यस या नो? आप देख लो, जब समाज में कोई भी बात जब निकली थी, जब कोई बोले थे बाल विवाह रोकना है, पुनर्विवाह रोकना है, इस टाइप से कई सारी चीजों के लिए जिस व्यक्ति ने भी हाथ उठाया था, जिसने भी विरोध किया था, उस समय भले वो सत्यापन जब नहीं हुआ था तो उसका बहुत बहिष्कार हुआ, लेकिन आज हम उस व्यक्ति को सल्यूट करते हैं ना कि कम से कम समाज के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो दोस्तों, आपको एक बात समझ में आता है कि जब समाज, सोसाइटी, है ना, तब भरोसा करता है जब कोई चीज सत्यापित हो जाए। तो दोस्तों, सत्यापन जो था वो अब हमारे साथ में हो चुका है, अब सिर्फ काम करने की बारी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब सेशन लेते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आज दुनिया जो है आगे बढ़ रही है कि जैसे हम पहले जमाने में लोग पैदल चला करते थे, हमारी दूरियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी ने सोचा कि व्हील का निर्माण किया जाए और उस दूरियों को कम किया जाए। आज आप देख पा रहे हो कि व्हील का निर्माण करके आज साइकिल, बैलगाड़ी से लेकर के आज एरोप्लेन तक लग गया, दूरी बल्कि कम नहीं बल्कि लगभग खत्म की स्थिति में। हाँ या ना? जो कई महीनों की जो दूरियां होती थी, अब चंद है ना, कुछ मिनटों में, घंटों में पूरी कर ली जाती है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जिसने भी जब शुरुआत में व्हील का निर्माण किया होगा, उस पे लोग हंसे होंगे कि ये व्हील से वो क्या करेगा, लेकिन जिसकी सोच में थी, जिसने इस विचार को अपने दिमाग में लाया था, उन्होंने करके साबित कर लिया। और आज आप देख पा रहे हैं इस व्हील का हमें कितना सदुपयोग करते हैं और हमें इसकी कितनी जरूरत रहती है। यस या नो? चलिए दोस्तों, हम और आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, लोग कहते थे कि है ना, ईश्वर ने दिन और रात बनाया है, हम उसमें कुछ ऐसा फेरबदल नहीं कर सकते। यदि रात बनाया है तो हमें अंधेरे में ही रहना है, और इसीलिए ईश्वर ने ऐसा प्रकृति बनाया है कि दिन और रात ये सारी चीजें सिस्टम से चलता रहेगा। लेकिन किसी ने सोचा यार दिन के समय हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, और एक्चुअल में लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ, होता ये है कि जो रात के समय जो अंधेरा जो होता है ना, अंधेरे की वजह से ही अपराध होने की संभावना होती है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अपराध से यदि बोलते हैं ना कि मैं डरता हूँ, एक्चुअल में कोई व्यक्ति भूत प्रेत या बाकी चीजों से नहीं डरता, लोग डरते हैं अंधेरे से। तो किसी ने सोचा यार कि ये डर क्यों ना खत्म किया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का निर्माण किया गया, है ना। और आपने देखा होगा कि, है ना, आपके ग्राहम थॉमस एडिसन जो अल्वा जो है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का निर्माण किया और 9,999 बार फेल हुए। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उनको एक चीज मालूम था, मैं जिस काम के लिए निकला हूँ, भले आज मैं असफल हूँ, हर असफलता के साथ मुझे नई सीख मिलती है। और उन्होंने बिल्कुल डटा रहा, लगा रहा, और 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बल्ब का निर्माण किया, और उसके वजह से आज इस रोशनी में, बताओ दिन के समय है, इस टाइम में भी हम लाइट जला करके आज सेशन ले रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यस या नो? तो दोस्तों, जब शुरुआत में कोई चीज की यदि कोई विचार रखता है, तो हो सकता है लोग उसे पागल कहते हैं, और पागल यदि हमें कहते हैं तो आप एक चीज मानकर चलो, पागल तब तक कहते हैं जब तक हम उसे प्रूफ ना कर पाए। जब तक हम प्रूफ नहीं करते तब तक लोग पागल कहते हैं, और जब हम प्रूफ कर देते हैं तो वही लोग जो हमें पागल कह रहे थे, वही लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा है ना, और सलूट करते हैं उसे कि भाई इसने कर दिखाया, और वो पागलपन की हद जिस आपको एक महान व्यक्ति के रूप में आगे लेकर के जाता है। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं, ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार उन्होंने किया था, सही है। वो जब किसी को लोग को ये बोलते थे कि भाई मैं यहाँ से कई कोस दूर लोगों से बात मैं कर सकता हूँ, या है ना ऐसा यंत्र का निर्माण कर रहा हूँ, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था कि मैं यहाँ से खड़े होकर यदि मैं चिल्लाता हूँ तो कहीं कहीं, है ना, 20 फीट आगे के लोगों को भी मेरी आवाज नहीं जाती है। बोल रहे हैं कि मैं कई कुछ दूर लोगों से भी बात कर सकता हूँ। तो आप सोच के देखिए कि उस युग में, काल में हम भी होते तो क्या बिलीव करते? नहीं दोस्तों, देखो आप चाहे कुछ भी बोल लो, उस समय हम भी होते थे इसकी बातों पर यकीन नहीं करते कि एक पतली सी तार के माध्यम से हम अपनी पूरी बातों को, है ना, दूसरे के पास में रख पाना। कई किलोमीटर दूर लोग बैठे जो है उनसे, अरे हक वर्दी, उन्होंने तो बोले कि मैं दूसरे देश के लोगों से भी बात कर सकता हूँ। और ये जो सोच उनके अंदर में आई, तो लोगों ने उसे पागल कहा, है ना। और वो उन्हें एक चीज पता था कि उनकी एक प्रेमिका थी ग्राहम बेल की, है ना, हेलो। और जैसे ही हम आज कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम हेलो को याद करते हैं, यानी आज भी उसका प्यार अमर है। हाँ या ना? आज उन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया कि अपनी प्रेमिका के लिए
एक ऐसा यंत्र का निर्माण किया कि है ना जीवन काल तक, कई युगों तक उसका नाम चलता रहेगा। तो ये सही भेंट है अपनी प्रेमिका के लिए, जिसे आप प्रेम करते हो, उसके लिए कुछ कर दिखाओ, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ लिख दो ऐसा कि लोग आपको पढ़ सके, कुछ ऐसा कर दो कि लोग आपके बारे में लिख सके। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है, हाँ या ना। लोगों से हट करके अपने आप को यदि आपको लाना है लोगों के सामने, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को आप देख पा रहे हो, ये राइट बंधु है, हाँ या ना। इनके पापा पादरी थे, वो ये बोलते थे कि हम इंसान हैं, लोगों को ज्ञान दिया करते थे, और ये बोलते थे कि इंसान और पक्षियों में ये अंतर है कि इंसान जमीन में चलने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया में आया है, पक्षी आसमान और धरती दोनों जगह के लिए है, और ईश्वर यदि चाहता तो हमें पंख लगा के देता, इसलिए इंसान कभी नहीं उड़ सकता। वो उनके पापा का कहना था, और उनके दोनों बेटे ने अपने पापा की बातों को ही नकार दिया और उन्होंने प्रूव कर दिया। आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो हमारा एरोप्लेन की जो निर्माण हुआ था, तो अमेरिकन जो ब्रदर्स है उनके माध्यम से, है ना, और इस टाइप से उन्होंने शुरुआत की। 17 दिसंबर 1903 में इन्होंने पहली बार इस प्लेन को उड़ा करके दिखाया था। सही है, उन्होंने एक से एक आविष्कार किए थे दोस्तों। उनको ये लगता था कि कीड़े मकोड़े खाकर की पक्षियां उड़ती हैं, तो है ना, उन्होंने क्या किया, कीड़े मकोड़े को, अपने लोगों को कीड़े मकोड़े खिला करके, है ना, छत से फेंक दिया करते थे। इस प्रकार से कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इसके बाद समझ में आ गया कि कीड़े मकोड़े खाने से व्यक्ति नहीं उड़ता, है ना, उसके लिए कुछ अलग, है ना, पंख की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिक रोटेट होते रहे। और ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आविष्कार करने के बाद एक दिन वो सफल हो गए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज में यदि निरंतर काम किया जाए तो हर असफलता के बीच साथ आपको एक नई किरण दिखती है, हाँ या ना। जैसा लोग बोलते हैं ना, हम इस बिजनेस को दिखाते हैं और लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आप क्या विचार कर रहे हो, तो बोलता है नो, तो हम क्या घबरा जाते हैं, ना से हम घबरा जाते हैं। नो का मतलब ये नहीं होता दोस्तों नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो ये बता रहा है कि भैया एक नया अवसर है, चलिए मैं करूंगा इसे, हमें हार नहीं मानना है। तो इन्होंने भी कभी हार नहीं माना और एक दिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि जिससे एक व्यक्ति, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान कम समय पर और बहुत अच्छे साधन से जा सकता है। और आज आप कहीं ना कहीं आज इस यंत्र का उपयोग हम कर रहे हैं देश देश जाने के लिए। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं, जब कोई किसी ने बोला था कि एक पटरी, छोटी सी पटरी जो है, पतली सी पटरी पर इतना भारी भरकम ट्रेन हम चलाएंगे जिसमें हजारों लोग इसमें सफर कर पाएंगे, किसी को बिलीव हुआ होगा क्या? नहीं दोस्तों, आप समझ के देखिए। लेकिन आज ये जस्टिफाई हो चुका है। एक समय था जब लोगों को बोलते थे इस ट्रेन में बैठना है, जब अंग्रेजों का जमाना था तो लोगों को डर लगता था, तो उन लोगों के लिए आपको एक सपोर्टिंग ऑफर दिया गया कि फ्री में बैठिए ट्रेन में, और फ्री में बैठने के साथ आपको समोसा चटनी सारी चीजें फ्री में मिलेगी, और सफर करना चाहिए तो ड्यूटी आने जाने में आपको समय भी बचेगा। तो बोलते हैं ना हर जगह में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो सैकड़ों की भीड़ में कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं समर्थन किया, और कुछ लोग फॉलोअर से देखते हैं चढ़ता है वापस लौट के आ गया, तो उससे पूछेंगे कि कैसा रहा सफर, अच्छा रहा तो आगे चलेंगे, और नहीं रहा तो भैया अपन भी वेट एंड वॉच करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इंजन हमारा जब बना था, पहला जो है इंजन, है ना, जेम्स वाट के माध्यम से बनाया गया, उन्होंने उसको गहन अध्ययन किया, और कहीं ना कहीं है ना एक पैसेंजर ट्रेन इंडिया जो मुंबई में, आप सबको पता है, मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल है ना 1853 को चली थी, पता है कि नहीं? तब उस समय लोगों को बिलीव नहीं था कि चल पाएगा, लेकिन इन्होंने, है ना, अपने आप को ये प्रूव करके दिखाया, और 34 किलोमीटर चलाया था। लॉर्ड डलहौजी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उस समय, उन्होंने चला के दिखाया। दोस्तों एक समय जब आया कि जब लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, है ना, एक समय के बाद जब लोगों ने चढ़ करके देखा, मजा भी आया, है ना, समोसा चटनी भी मिलने लगी सफर के माध्यम से, लोग फिर और भीड़ बढ़ते गई, जैसे जियो ने किया, पहले फ्री में दिया, लोगों की आदत बना दिया, और उसके बाद आज आप देख पा रहे हो, पहले 300 के रिचार्ज होते थे, आज 700 से 1500। आज देख पा रहे हो जब आप लोगों की लत बन गई तो आज अब रेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको गरज है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। यस या नो? यस। वैसे ही ट्रेन में हुआ, शुरुआत में फ्री में बैठा है, लेकिन आज आप देख पा रहे हो फ्री तो छोड़ो, आज टिकट नहीं मिलती हमें, और उसको छोड़ो कि लोकल डब्बे हुआ करते थे जिसको क्या बोलते थे, जर्नल बोगी, आज जर्नल बोगी भी हटा दिया गया है।
है ना, और टोटल रिजर्वेशन कुछ कर दिया गया है, उसके बावजूद भी हमें महीनों भर पहले हमें रिजर्वेशन कराना पड़ता कहीं आने जाने के लिए। तो यही बात है दोस्तों कि जब समय ऐसा रहता है तो आदमी को उस समय अवेयरनेस होकर के उसको काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब सत्यापन हो जाता है ना, उसके बाद आपको कतार में खड़े होने की जरूरत है। आया ना। और कौन सी पिक्चर की बात है, दीवार पिक्चर है कि हमारी भी आदत नहीं है कि है ना लाइन लगा करके हम कुछ भी चीज लें, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन। दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहां आप खड़े हो जाओ लाइन कहाँ से लगनी चाहिए, वो होता है लीडरशिप। आप लोगों के लाइन के पीछे मत लगिए, आप जहां खड़े हो जाए लोग आपके पीछे लगे, तब तो कोई बात है। तो दोस्तों इन्होंने करके दिखाया, आज आप देख पा रहे हो आज रेलवे की स्थिति। इसके बाद आप आइए यहाँ जो हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है बीएसपी, जब शुरुआत हुई थी है ना, उस समय आपने देखा था कि लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, यहाँ लोग ज्वाइन करने को सोचते नहीं थे। 19 जनवरी सर 1954 को भिलाई इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई थी, है ना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, है ना, आज रूस के सपोर्ट से यहाँ एक नींव रखी गई। आप देख पा रहे हैं, कुछ मैं फोटो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार से नींव रखी थी। लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे। क्या हमें उसमें बीएसपी पर भरोसा था? क्या हम छत्तीसगढ़ के लोग बीएसपी में काम करने को तैयार थे? तो जवाब दोस्तों नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है वो कारखाना नहीं है, वो कारखाना है। आज भी देखना आप बीएसपी वाले परिवार के यहाँ जाके आप देखोगे ना, तो जब उनके घर में बुजुर्ग सोए होते हैं, मतलब जो वर्किंग बंदा जो घर में सोया होता है, और जैसे ही आप जाते हो तो वो बिल्कुल बोलते हैं शांत, बिल्कुल धीरे धीरे बात कीजिए, वो सोए हुए हैं। उनको इतना भय बनाकर रखे हुए हैं आज भी उनके घर वाले जो जॉब करते हैं, कि हम काम जाते हैं, यदि मेरी नींद पूरी नहीं होगी और मैं वहां ड्यूटी में जाऊंगा तो मैं वहीं समा जाऊंगा, मेरी गलती से मैं मर जाऊंगा। तो वो दहशत जो है घर में ऐसे बना कर रखे हैं, जो आज 1900 है ना, जो 53 में हमारे साथ में हुआ था, वो आज भी हमारे साथ में ये हो रहा है। हाँ या ना? ये देख पा रहे हो आप, जब हमारा जब न्यू रखा था उस समय लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज मुझे बताइए, आज लोग बीएसपी पर बिलीव करते हैं कि नहीं? आज लोग क्या डरते हैं क्या? नहीं दोस्तों, आज उसी बीएसपी में अपने बच्चों के जॉब के लिए हम 10 से 15 लाख भी यदि रिश्वत देने की जरूरत पड़ी तो हम देने को तैयार है, क्योंकि हमें एक चीज मालूम है कि आज सत्यापित हो चुका है। एक और उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत से नई जानकारी जिसके उदाहरण से हमारे पास है ना, लोगों को हम ये बता सकते हैं। सन 1984 में जब राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की, तब लोगों ने जमकर विरोध किया, और उसमें सबसे पहला जो विभाग था वो है आपका बैंक। सही है, बैंक जो था सबसे पहले विरोध किया था कि भैया मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। और आज आप देख लीजिए कि हर बैंक में ये लिखा रहता है, यह बैंक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। यस या नो? हम जिस भी बैंक में जाते हैं कंप्यूटर नहीं हो, वहां एसी है ना, आपका अकाउंट खोलना पसंद नहीं करते। मेरी बातों से क्या आप एग्री हैं? और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समय के साथ में व्यवसाय की चलन क्या है आप देखिए। यदि आप यहाँ बैठ करके यदि आकलन करने को तैयार है तो ये सारी चीजें आपके लिए दोस्तों। आप देख लीजिए, एक एक करके 1950 में प्लास्टिक का युग आया, जिसने प्लास्टिक में हाथ डाला आज वो लाखों करोड़ों कमाया। 60 में तेल उद्योग आया, 70 में ट्रांसपोर्ट उद्योग आया, है ना, 80 में आपका कंप्यूटर क्रांति आया, उसके बाद 90 में टेलीफोन क्रांति आया, और 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी। यस या नो? आज कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। आज हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज का जो समय है डिजिटलकरण का, आज यदि हम नहीं इस बात को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम बिछड़ जाएंगे। आज समय आ चुका है रेफरल तकनीक के साथ में काम करने का। दोस्तों यदि इस समय के बदलाव को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि समय को हम यदि स्वीकार नहीं करेंगे दोस्तों, और समय ने यदि हमें अपनी वैल्यू दिखा, तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी भर अपने आप को खोजते रहेंगे। तो समय आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जिसके साथ हमें चलने की जरूरत है। सही है? तो दोस्तों बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 3 नियम हमारे लिए बनाया गया है। ठीक है, ये 3 नियम को यदि हम फॉलो हम करते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार आज हम यदि यहाँ से देखें कि डायरेक्ट सेलिंग, आज बिजनेस में आप
अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं और इसके साथ अपने एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज समय रहते आपने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं किया तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। क्या आप एग्री है मेरी बातों से? यस सर। दोस्तों आज लोगों की जरूरत बन चुकी है ना, जिंदगी बन गए हो तुम वाला हिसाब है। यदि आज ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो हम जैसे लोगों का क्या होता, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते, लेकिन हमारे लिए ना कोई विकल्प नहीं होता। तो ये 3 लॉ यूनिवर्सल लॉ है, यदि इन 3 लॉ को यदि हम फॉलो कर लेते हैं ना दोस्तों, तो हम जीवन में 100% सक्सेसफुल पर्सन कहलाएंगे। तो इन 3 लॉ को फॉलो करने को तैयार हैं? यस। सही है, करने को तैयार है। तो मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ, एक आखिरी एक लॉ है जो मैंने इन्वेट किया है ना, उसे सुनना चाहेंगे? यस। तो दोस्तों यदि ये 3 लॉ यदि आपने फॉलो कर लिया और ये चौथे लॉ को यदि आपने इस चीज को महसूस कर लिया, अपनी लाइफ में आपने जोड़ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सफलता तो बिल्कुल आपके साथ ही रहेगी और सफलता लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ये बिजनेस आपकी मर्जी से यदि आप चलाना चाहते हो, इस बिजनेस को, जिस बिजनेस में हम हैं उसे यदि आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं तो कुछ समय गर्जी के साथ नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक और लॉ है जो उसको हमने खुद बनाया है या हमने खुद इस चीज को महसूस किया है कि गरज, यदि इस बिजनेस को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो तो कुछ समय अपनी जिंदगी का गर्जी से आप काम कर लीजिए, मतलब गरज मान लीजिए, लॉ ऑफ गरज। यदि आपने गरज समझ लिया कि भाई इस जिंदगी में मुझे सफल होना है, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, तो आज इस बिजनेस को करना मेरा गरज है। यदि ये सोच आपके अंदर में आ गई तो मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यस या नो? तो दोस्तों यहाँ मेरा सेशन समापन की ओर है। चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप इस लॉ को, है ना, बेसिक ऑफ लॉ को यदि फॉलो कर लिया और लास्ट में जो मैंने गरज की बात मैंने की थी, यदि उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप इस बिजनेस में, है ना, वो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है। यस या नो? और उस समय लास्ट में आप यही बोल सकते हो कि इस बिजनेस में यदि आपने उस ऊंचाई को यदि पा लिया तो आप ये बिल्कुल डायलॉग मार सकते हो अपने परिवार के लिए, धीरू भाई तो नहीं सही लेकिन, है ना, अपने परिवार के लिए धीरू भाई अंबानी तो बन ही सकते हो कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्था ही सही मगर जमाने के लिए काफी हूँ, और अपने घर वालों को मैंने बोल दिया दिल खोल के खर्च कर, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और आगे की सेशन के लिए मैं मेरे आदरणीय गुरु मनोज कुमार सोनी सर को बिल्कुल आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे समय दिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से आज आपने सेशन को लिया है। शर्मा जी, जैसा नाम वैसा आपका काम, ये साबित होता है। यकीनन आपने आज के जो सब्जेक्ट है, आ रही आवाज मेरी? जी सर। अच्छा, आज का जो सब्जेक्ट आपने जो चुना था और आपने जो बताने की कोशिश की, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लॉज को आपने यहाँ पे पूरा बताया है। और लॉ ऑफ गरज जो लास्ट में था, वो तो सच में बता रहा हूँ गरज हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम सारे लॉ को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो शर्मा जी मतलब यकीनन आपने जितनी भी चीजें आज बताई, बहुत ही खूबसूरती से आपने, बहुत ही अच्छे से आपने बताया और लोगों को समझ में भी आया होगा कि हमें अपने जीवन में इन लॉज को, इस बिजनेस में ही नहीं, ना केवल इस बिजनेस के लिए बल्कि जिंदगी में हर प्लेटफॉर्म में हमें इन लॉज को अपनाने की जरूरत है सफलता के लिए। तो थैंक यू सो मच। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन से हमने क्या सीखा, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे। मैं कंट्रोल पैनल से अनुरोध करूंगा कि मैं नाम लेता जाऊंगा, आप उन्हें इनवाइट करें, मतलब उन्हें अनम्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे सत्यभान साहू जी को। सत्यभान साहू जी, बताएं आज की ट्रेनिंग से आपने यहाँ पर क्या सीखा, आगे प्लीज बताएं। जय जी। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सत्यभान जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का सेशन
बहुत जबरदस्त था सर। आज उस सभी लॉ को मैं लिख के भी रखा हूँ, क्योंकि जी पूरा इंडस्ट्री में काम करता हूँ, अभी भी ड्यूटी में हूँ। 6:30 बजे से मेरा ड्यूटी शुरू हुआ है। इंडस्ट्री का अंडर भी मैं बैठा हूँ, वो एक सिग इंडस्ट्री हो गया है। तो भविष्य में उसी बिजनेस में मेरा सफल हो बोल करके मैं उसी बिजनेस में घुसा हूँ। और शर्मा सर का जितना भी एडवाइस और जितना भी हमारा वो पॉइंट मैं लिया हूँ जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए, वो प्रेरणादायक होगा। मेरा दिल में वो घुस गया है और उसको मैं पॉइंट बाय बीट लिखा हूँ। और उसके लिए शर्मा सर के लिए बहुत आभारी हूँ। और मेरे को कौन से प्लांट में आप बैठे हुए वो दिख रहा था हमें, इसलिए शुगर हम इंडस्ट्री आपको सर, वो है इनवाइट। हाँ जी शुगर हाँ इंडस्ट्री जी। सर, शुगर भूषण मिल, शुगर चीनी का शुगर फैक्ट्री। इंडस्ट्री में है, बहुत बढ़िया। ये अभी शर्मा जी यहाँ बात करते ना बीएसपी की, तो आप वो साबित कर रहे हैं कि अभी हम ना गरज है सुबह 6 बजे ड्यूटी में जाना। लोग यहाँ पे आज सुबह 6:30-7 बजे मीटिंग में आने से कतरा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ट्रेनिंग में जाके क्या मिलेगा। आप सोचो, वहां पे एक नौकरी है, नौकरी पे आप जाके सुबह 6:30 बजे रोज बैठते हैं और यहाँ पर एक मीटिंग घर में बैठ के अटेंड करना लोगों को टफ लग रहा है। तो लॉ ऑफ गरज है ना जो, वो बहुत ही वीक है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। दोस्तों बाकी सब लोग को भी समझना चाहिए, सुबह 6:30 बजे एनी हाउ हमें सेशन को अटेंड करना है, गरज बना लीजिए। तो थैंक यू, आपने आपने बातें बहुत अच्छे से सुनी और ये चीज समझ में आ रही थी। साहू जी, आगे हम इनवाइट करेंगे संजय पासवान जी को। संजय पासवान जी। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे सर जी। इनको स्पॉट करते जाइए। सर जी, आज के सेशन से जो शर्मा सर ने आज का जो सेशन दिया सर, तीनों पॉइंट टॉपिक जो बताया सर ने, वो बहुत ही सर दमदार और बहुत ही ज्यादा सर पावरफुल है। यदि सर हम अगर उन तीनों बातों को यदि हम अपने अगर फील्ड में उतारते हैं और अपने हर एक एसोसिएट को बताते हैं सर, तो जिस तरीके से आज हम हमारे बीच में महागुरु जी यहाँ पर डायमंड बन चुके हैं, और उसी तरीके से हम भी अगर इन सारी बातों को अगर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो हम भी जरूर से सर बहुत जल्दी डायमंडशिप हासिल कर लेंगे सर। और सर साथ में सर जो बताए हैं सर कि आज के डेट में सर हमने एक अपना लॉ ऑफ एवरेज तैयार किए, लॉ ऑफ गरज। सर आज लॉ ऑफ गरज सर पूरी दुनिया को हो चुकी है सर, और अगर हम उन्हें, ये हमें सौभाग्य मौका है कि हम उनकी गरज को हम सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से हम सभी मिटाने वाले हैं सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। दोस्तों अगर आपको स्क्रीन पर आना है ना तो कैमरा ऑन रखिए, कैमरा बंद करने में आपको नहीं बुलाया जाएगा, और हाथ ऊपर करके रखिए अगर आना है तो यहाँ पर क्या आपको इनवाइट करेंगे। आगे हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर असगर अली जी को। असगर अली जी प्लीज, आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा बताएं। जी सर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे असगर जी। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। सर, ये जो गरज वाली बात बोली है, ये यदि सब में आ गई तो निश्चित ही बहुत ही अधिक सफलता मिलने वाली है। गरज मेन जो गरज होती है, यदि सबने अपने मन में ठान लिया कि अपने को गरज है तो निश्चित ही सब लोग सफल होंगे सर। ओके, सबसे नेक्स्ट ये हम यहाँ पे, हाँ थैंक यू इनवाइट करेंगे यूके से शशि पी लॉयन जी यहाँ पे हैं। अभी यूके में शायद रात के 3 बजे हुए हैं और बड़े ही कंसंट्रेशन से उन्होंने पूरा कंसिस्टेंसी से पूरे मीटिंग को अटेंड किए हैं। तो यूके से शशि पी लॉयन जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मेरे सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं यूके से नहीं, इटली से हूँ। ओके, इटली से दो चलिए बहुत बढ़िया, यूरोप से हैं आप, कुल मिला के पूरे यूरोप में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, आपको मैं देख रहा था, आप पूरे कंसंट्रेशन से हर मीटिंग में आप रहते हैं, कंसिस्टेंसी से आप लगातार मीटिंग अटेंड करते हैं और लगातार आप अचीवर भी बन रहे हैं। दैट्स वाई आप मीटिंग अटेंड करने का जो पूरा फायदा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा शशि पी लॉयन जी सर आज की मीटिंग से हमने महागुरु डीएन सर से बहुत कुछ सीखा। हमेशा सीखते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको पार लगना है तो अपने गुरु का हाथ पकड़ दो
कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सर जो भी पहले मेरे को लेकर आए वो छोड़कर चले गए। अब मेरे को बहुत डराते धमकाते हैं, पर मैं नहीं हटूंगी। मैंने अपने गुरु का हाथ पकड़ा है, ऐसे ही पकड़ी रखूंगी, ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी। क्या दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जी हाँ जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। चलो होली से करती तो हूँ कुछ ना कुछ जो भी मेरे से बन पड़ता है। पंजाब से, हाँ जी, मैं जहाँ बैठकर पंजाब से काम कर रही हूँ। पंजाब से टीम बनी है ज्यादातर। हाँ जी, और मेरे गुरुओं का और सिस्टम का मेरे को साथ है, तो ऐसे ही मेरा विश्वास बन गया है। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। और थैंक यू सर, सीमा मैडम को, आदरणीय सीमा मैडम को बहुत बहुत थैंक यू, और जय सर को जो मेरे को सपोर्ट देते हैं। इन सभी का हाथ पकड़कर ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। और कोई भी इनका साथ है तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहना है। एक दिन जरूर बनूंगी, डायमंड जरूर बनूंगी। जब मेरा बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू मैडम, बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों, हम बताना चाहेंगे ये इतने डिस्टेंस में बैठी हैं, लगभग मतलब हजारों किलोमीटर दूर है बैठी हैं, जहां से इनका कनेक्शन केवल और केवल जूम सेशन और फोन कॉल से हो सकता है। और जब हम कहते हैं ना, जब चीजों का अभाव होता है तो हम एक छोटी सी चीज की भी वैल्यू करते हैं। ये रात को 3 बजे